बैक्टीरिया थे जो कलर लिए हुए थे, वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे और उनकी सेल वॉल थिक थी। और उनकी सेल वॉल थिक क्यों थी? उनकी सेल वॉल थिक थी इसलिए क्योंकि वहां पर टिकोइक एसिड ज्यादा पाया जा रहा था। टिकोइक एसिड वहां पर ज्यादा पाया जा रहा था, इसलिए उनकी सेल वॉल थिक थी। बात समझ गए? हमने क्या बोला कि जो बायोलॉजिकल क्लास हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया की स्टेनिंग हुई, और स्टेनिंग का मेन पर्पस था कि बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करना। जैसे हमारे यहाँ ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड करना है कि RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही केवल ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बनाया गया है। क्या कुछ ग्राम पॉजिटिव है, कुछ ग्राम निगेटिव है। जो ग्राम पॉजिटिव है वो कलर लिए रहते हैं, जो ग्राम निगेटिव है वो कलर लेफ्ट कर देते हैं। बात समझ गए? ये सारी प्रोसेस इसीलिए बताई गई है। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ मैम। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब हम लोग आज बैक्टीरिया का क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। यानी हमको न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ ही लिया है, न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ ही लिया है। देखो न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ ही लिया यहाँ पर। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हार्मफुल बैक्टीरिया हमने देख लिए, यूजफुल बैक्टीरिया कौन से हैं। यूजफुल बैक्टीरिया कौन से हैं? तो यूजफुल बैक्टीरिया किस लिए हमारे यूज होते हैं? अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं बैक्टीरिया, और कर्ड के प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं बैक्टीरिया। कर्ड बन रहा है बैक्टीरिया से, ठीक, कर्ड बन रहा है। योगर्ट बन रहा है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक बन रही है बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक्स। बात समझ गए? दूध दही मट्ठा ये जो बन रहा है वो हम लोगों का बैक्टीरिया से बन रहा है। एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया से बन रही हैं। विनेगर बन रहा है बैक्टीरिया से। तो ये जो बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं वो यूजफुल बैक्टीरिया। कर्ड का बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। बात समझ गए? लैक्टोबैसिलस बर्गेरिकस, इसका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, बेसिलस बल्गेरिकस इसका बैक्टीरिया है, कस इसका बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक्स किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जिससे एंटीबायोटिक ऑब्टेंड हो रही है। विनेगर किससे? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो विनेगर ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। बात समझ गए? जो विनेगर बन रहा है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई, कर्ड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, योगर्ट लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, विनेगर एसिटोबैक्टर एसिटाई। बात समझ गए? एसिटोबैक्टर एसिटाई ये हम लोगों का विनेगर का प्रोडक्शन कर रहा है। इतनी बात में क्लियर हो रही है? हाँ मैम। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाली बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से? हाँ ग्राम मैम। पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हम लोगों को आती है, और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो पूछते ग्राम स्टेन का कलर कैसा था, या ग्राम स्टेन क्या है, क्यों मतलब किसने डिस्कवर किया इसको, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या ऐसा ज्यादा है, और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस आ जाता है कि ग्राम पॉजिटिव वो है जो कलर ले रहा है, और ग्राम नेगेटिव वो है जो कलर को लेफ्ट कर दे रहा है आयोडीन सोल्यूशन में। लेफ्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास टिकोइक एसिड कम है, और वो ले क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास टिकोइक एसिड ज्यादा है। बात इतनी क्लियर हो गई? हाँ मैम। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो होता है हम लोगों का, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन यानी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा हमारा? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होगा हमारा, एक होगा असेक्सुअल टाइप, असेक्सुअल टाइप, और दूसरा होगा हमारा सेक्सुअल टाइप, असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप। तो बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखेंगे वो होगा 2 टाइप का। एक होगा हम लोगों का बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होगा बडिंग, बाइनरी फिजन बडिंग, बडिंग और एंडोस्पोर, एंडोस्पोर, बाइनरी फिजन बडिंग और एंडोस्पोर, बाइनरी फिजन बडिंग और एंडोस्पोर के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस चल रही है रिप्रोडक्शन की।
यानी हम लोग को रिप्रोडक्शन इसका डिटेल में नहीं पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सिर्फ इतना पढ़ना है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस टाइप से प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया 30 सेकेंड में, जो बैक्टीरिया है वो 30 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर जाता है, अपने ही तरीके के बैक्टीरिया को प्रिपेयर कर लेता है। बैक्टीरिया 30 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर जाता है और अपने ही तरीके के बैक्टीरिया को प्रिपेयर कर लेता है। इसका डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, असेक्सुअल टाइप बाइनरी फिजन, सेक्सुअल असेक्सुअल टाइप का दूसरा टाइप बडिंग और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल टाइप एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अब जरा देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बाइनरी फिजन तो हमें पता है कि माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है। बडिंग में यहाँ पर स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हो जाएगा, स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हो जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कॉन्जुगेशन, बस समझ गए? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप, असेक्सुअल बाइनरी फिजन, बडिंग। और बाइनरी फिजन में माइटोटिक डिवीजन है, बाइनरी फिजन एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, इसमें एंडोस्पोर बनना है, स्मॉल प्रोजेक्शन बनना है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। कॉपी करिए। हो गया बेटा? हो गया। हो गया? हाँ। तुम इसके पहले भी बोल चुके हो गया? नहीं मैम। अच्छा, हमें लगा हम कुछ सोचने लगे थे तो बात मिस हो गई क्या मेरे से? नहीं मैम। नहीं, हम कुछ बहुत डीपली सोचने लगे थे। देखो एक्चुअली क्या है, अब हम लोगों का बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम लोग, वायरस कंप्लीट हो गया, बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब बच रहा है हमारा प्रोटोजुआ।
तो एक बात बताओ कि हम लोगों ने प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में पढ़ा था? फाइलम प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में पढ़ा है? पक्का? देख लो एक बार। फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा है ना? तो फाइलम प्रोटोजोआ वो वहां से यहाँ इंक्लूड करेंगे, मतलब वहां लिखा हुआ तो यहाँ लिखेंगे भी नहीं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं फाइलम, क्योंकि है ना वहां पे प्रोटोजोआ था ना, यहाँ पर प्रोटोजोआ के क्लासेस है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम लोग सिर्फ इंडिकेट करेंगे। अब हम लोग पढ़ने जाना है बेटा साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया के टाइप। तो बैक्टीरिया में हम लोगों का एक आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बस समझ गए, साइनोबैक्टीरिया या तो जो साइनोबैक्टीरिया बेटा इसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया ये साइनोफाइसी ग्रुप के, साइनोफाइसी ग्रुप का है, यानी इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है। साइनोफाइसी अगर फाइसी कह देते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। साइनोबैक्टीरिया अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड हो रही हैं। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया में, इसको साइनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है साइनोफाइसियन स्टार्च रिजर्व फूड के रूप में प्रेजेंट होता है। साइनोफाइसियन स्टार्च रिजर्व फूड के रूप में प्रेजेंट होता है, बात समझ गए? साइनोफाइसियन स्टार्च जो है रिजर्व फूड के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको साइनोबैक्टीरिया के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, क्या देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है। ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट को ट्राइकोम बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। और ये फिलामेंट कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनी जो है म्यूसिलेजिनस बॉल में पड़ी होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ में पड़ी होती है, यानी जो ट्राइकोम है वो म्यूसिलेजिनस कोटेड होता है। म्यूसिले से, जैसे सपोज करो कि एक हम लोग मोती की माला ले ले, लाइन से तोड़ ले बीच से, और वो लाइन से अरेंज हो जाएंगे उसमें मोती सारे, तो एक एक सेल ओवरलैप है और वो एक धागे में पिरोई हुई है, और उसको हमने क्या किया, ऑयल में, क्रीम में या बॉडी लोशन में डाल दिया, ज्यादा मात्रा में ले रखा है, ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, उसको उसी में रोटेट करके डाल दिया। तो एक तो कॉलोनी इस तरीके से बनी हुई है। अगर सपोज करो कि हम इसको बाहर निकालें, तो बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ भी म्यूकस की कोटिंग पाई जाएगी। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे उसके चारों तरफ म्यूकस की कोटिंग पाई जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? म्यूकस की कोटिंग पाई जाएगी। अगर एक मोती की माला लिया हुआ है और उसको हमने किसी चीज में डिप कर दिया है, और डिप करने के बाद हम उसको निकालते हैं और निकालने के बाद बाहर रखते हैं, तो देखते हैं कि जितने भी पर्ल थे हमारे वो सब म्यूकस कोटेड है। तो इन्होंने क्या बोला कि साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोफाइसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है साइनोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में, यानी साइनोफाइसियन स्टार्च जो है, साइनोफाइसियन स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है। बात समझ गया? फिलामेंटस बैक्टीरिया है और फिलामेंट जो है वो ट्राइकोम, फिलामेंट को ट्राइकोम बोलते हैं। ये कॉलोनियल है, कॉलोनी जो है म्यूसिलेजिनस शीथ में पड़ी होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ में कॉलोनी पड़ी होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे देखो इसके फिलामेंट में हम क्या देखते हैं कि फिलामेंट में हमको दिखता है यहाँ पे कि एक ब्लैंक सेल प्रेजेंट होती है, ब्लैंक यानी एम्प्टी सेल होती है, सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं जिसको। हेट्रोसिस्ट में निब जीन प्रेजेंट होता है, निब जीन प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। निब जीन प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। बात समझिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? यानी हमने क्या देखा, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइसियल ग्रुप में रखा गया है। इसको साइनोबैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, फिलामेंट को ट्राइकोम बोलते हैं। कॉलोनियल है, कॉलोनी म्यूसिलेजिनस शीथ में पड़ी होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड होती है। फिलामेंट में एक एम्प्टी सेल है जिसका नाम हेट्रोसिस्ट है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग इसमें निब जीन प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में
हेल्प करता है। दूसरी बात, ये अपना फूड खुद तो बना नहीं पाते हैं, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म में ये साइकस रूट में प्रेजेंट होते हैं। साइकस की रूट कौन सी होती है? कोरोलॉइड रूट में ये प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? साइकस की रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोरोलॉइड रूट में प्रेजेंट होते हैं साइकस की रूट में, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट को देते हैं, और प्लांट इन्हें प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल करवाता है। यानी ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रेट आयन में चेंज करते हैं, प्लांट को अवेलेबल कराते हैं, और प्लांट इसे क्या करता है? प्लांट इसे प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल करवाता है। लिखिए इसको। मम्मी एम्प्टी सेल के बराबर में क्या लिखा है? वहां पे लाइट आ रही है तो दिख नहीं रहा। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे एम्प्टी सेल। नहीं, वो ये एम नहीं हाँ है बेटा, हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट। ये एम्प्टी सेल है ना, ये है हाँ, हेट्रोसिस्ट। एच है, एच, वो हेट्रोसिस्ट। लाइट है तो इधर दिख नहीं रहा था। हाँ, HETEROCYST दिख रहा है? हाँ मैम, ये स्पेलिंग लिखी हुई है, हेट्रोसिस्ट। ठीक। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें परी? मैम इसके बाद कौन सा? फिफ्थ सिक्स्थ? फर्स्ट यूनिट हम लोग की कंप्लीट हो गई, मॉर्फो कंप्लीट हो गया, और हाँ मैम। एनाटॉमी। इसके बाद एनाटॉमी बचेगी, तो जब एनाटॉमी कर लेंगे तो सेकेंड यूनिट भी हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। हाँ मैम। मैम एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ कट गया, सिर्फ एनिमल टिश्यूज हैं हाँ मैम। सिलेबस में। एनिमल टिश्यूज हैं और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर वो कर लेंगे तो फिर वो वाली यूनिट भी हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग का सेल कंप्लीट एनाटॉम हो गया है। मैं ये वाला भी हाँ, तो बचा स्ट्रक्चरल है, ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चरल। हाँ, हाँ स्ट्रक्चरल एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन नाम। में एनिमल्स जितने हैं वो कट गए हैं, तो एनिमल हम्म। टिश्यूज बचे हुए। तो एनिमल टिश्यूज, और अगर एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का ये, यानी फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो वही हाँ चैप्टर ठीक स्टार्ट है। कर देते हैं, एनाटॉमी वाली। ठीक है। हम कब से ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, ये चैप्टर अभी बचा है, फंजाइस में बचा हुआ है। ओके। हो गया। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे।
देखो ये पूरा फिलामेंट है, ये एपिकल सेल है, ये पूरी वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं। दूसरी बात, इसमें बीच में ब्लैंक सेल प्रेजेंट है जिसका नेम हेटेरोसिस्ट है। और इस पूरे फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। बस समझ गए? ये हो गया हम लोग का साइनोबैक्टीरिया। और अब आ गया हम लोग का आर्की बैक्टीरिया। जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो यू बैक्टीरिया था, और अब हम लोगों को पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन और ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, वो हम लोगों का क्या था? यू बैक्टीरिया था। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। बात समझ गए? यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। और जो ट्रू बैक्टीरिया है वो हम लोगों का पढ़ना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने यू बैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो बेटा आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो टेम्परेचर डेफिशिएंसी में ग्रो करते हैं, और ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। इनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस भी बोलते हैं। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन का फॉर्मेशन बायोगैस के प्रोडक्शन में किया जाता है। बायोगैस के प्रोडक्शन में मीथेन यूज की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? बायोगैस के प्रोडक्शन में आर्की बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। और आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, हम लोगों के 3 बैक्टीरिया हैं। अभी हम लोगों का माइकोप्लाज्मा जो कि सेल वॉललेस बैक्टीरिया है, ये पढ़ना बचा हुआ है। हम लोग वायरस में टेडपोल वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया हम लोगों ने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया है, आर्की बैक्टीरिया ये है। और अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हम लोगों का इस माइकोप्लाज्मा जो कि हम लोगों ने सेल में पढ़ा है कि सेल वॉललेस बैक्टीरिया है, वहां पर ये पढ़ा है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों का फंजाई स्टार्ट होगा। लिखिए।
हो गया। हो गया। हाँ अब जरा देखो, हम लोगों का माइकोप्लाज्मा आया। Mycoplasma, it is also known as cell wall-less bacteria. Cell wall-less bacteria. अच्छा, मॉर्फोलॉजी पहले लिखोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखवाना स्टार्ट कर दें? मॉर्फोलॉजी तो आपने भेज दिया था आधा। हाँ, आधा नहीं, वो फैमिली सहित पूरा भेजा होगा ना हमने। हम आपने कही थी ना इतना भेज दिया, आगे का बाद में भेज दोगे आप। अच्छा, 13 पेज भेजे थे आपने। 13 पेज भेजे, फैमिली रह गई होगी। हाँ लेकिन मैंने अभी मॉर्फोलॉजी पढ़े नहीं। अच्छा, आज तो से स्टार्ट करूंगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। हाँ, तो जब मॉर्फोलॉजी पढ़ लोगे तो क्या कहते हैं, उसमें मॉर्फोलॉजी को कॉपी में लिखोगे? मैम जब याद हो जाएगा तब, कि दिमाग में बैठ जाए तब लिखूंगी। तो फिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखवाना स्टार्ट कर देना। हाँ हाँ ठीक, देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो है वो सीप के लंग्स में निमोनिया डिसीज कॉज करता है। निमोनिया डिसीज कॉज करता है, सीप के लंग्स में निमोनिया डिसीज कॉज करता है। बात समझ गए? ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये स्मॉलेस्ट सेल भी होता है। स्मॉलेस्ट सेल के नेम से भी जानते हैं हम लोग इसको। हर बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरिया प्लांट नहीं है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट ही है। ये तो स्मॉलेस्ट सेल के में इंक्लूडेड हो गया है। और हम लोगों का स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो कि सीप के लंग्स में, कौन सा सीप है? सीप का नाम है बोवाइन सीप। बोवाइन सीप के लंग्स में निमोनिया डिसीज कॉज करता है। बात समझ गए? और इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। बात समझ गए? अब हम लोग का स्टार्ट हो गया बेटा फंजाई। अब स्टार्ट हो गया है फंजाई। बात इतनी क्लियर हो गई? फंजाई स्टार्ट हो गया है, तो फंजाई का ग्रुप है बेटा माइकोटा। फंजाई का ग्रुप है माइकोटा। बस समझ गए? और स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। बस समझ गए? ये भी थैलोफाइटा ग्रुप का है। थैलोफाइटा ग्रुप का है, तो थैलोफाइटा ग्रुप में होने की वजह से इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होंगे। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होंगे। बात समझ गए? बात नहीं समझ गए? हम लोगों ने क्या बोला कि जो फंजाई है वो फंजाई माइकोटा ग्रुप में पढ़ते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। इसको थैलोफाइटा ग्रुप में भी रखा गया है। थैलोफाइटा में रखा गया है इसलिए यहाँ पर ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई, ये जो फंजाई है वो एक क्लोरोफिलस होती है। एक क्लोरोफिलस होती है, यानी इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा, अब हम लोगों का नया क्लास स्टार्ट हो गया है जिसका नेम है फंजाई। जिसका नेम है फंजाई। और अगर हम देखेंगे कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो फंजाई का स्ट्रक्चर में जो मॉस्किटो नेट होती है, मॉस्किटो के नेट की तरह नेटवर्क प्रेजेंट है। पूरा नेट प्रेजेंट है मॉस्किटो नेटवर्क की तरह। तो पूरे नेट में से एक थ्रेड को अगर निकालते हैं तो उस थ्रेड को बोलते हैं, पूरे ग्रुप को बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
और इस एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी। हाइफी और ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम। बात इतनी क्लियर हो गई। ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम और वैसे बोलते हैं हाइफी। यानी अगर हम लोगों का पूरा नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है तो जो नेट है, नेटवर्क का एक थ्रेड है, उस थ्रेड को हम बोलते हैं हाइफी और पूरे बंच ऑफ हाइफी को माइसीलियम के नेम से जानते हैं। लिखिए बेटा। बात इतनी क्लियर हो गई ना फंजाई वाली? फंजाई वाली बात क्लियर? ईस्ट, और ईस्ट को हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसीन। सैक्रोमाइसीन, समझ गए? और सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं। सारी फंजाई कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर होती हैं। बस समझ गए? सारी फंजाई कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। अगर यूनिसेलुलर फंजाई तो उसका हम एग्जांपल लिखते हैं ईस्ट। इसके बाद देखते हैं फंजाई में हाइफी का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, हाइफी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाइफी के चारों तरफ प्रेजेंट होती है फंगल सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल। फंगल सेल्यूलोज से बनी हुई पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर होती है काइटिन। और जो काइटिन है वो नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन है नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है। नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है। बात समझ गए? फंगल सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है प्लाज्मा लेमा, जो कि प्रोटीन लिपिड और लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। उसके जस्ट नीचे प्रोटीनस जेली लाइक भरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये प्रोटीनस जेली लाइक होता है, प्रोटीनस जेली लाइक होता है। ये डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में different type of साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। दिखाना पड़ी? पाए जाते हैं। बस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लिखा हुआ है। पैरासिटिक फंजाई होते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई का नाम ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। मल्टीसेलुलर फंजाई सभी होते हैं। जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें हाइफी जो होता है, मतलब जो बंच होता है, नेटवर्क होता है, हाइफी को बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क के फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नेटवर्क को बोलते हैं। हाइफी के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। बात समझ गए? हाइफी के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम।
इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। इतनी बात में प्रॉब्लम है? हमें हाइफी के नेटवर्क प्रोटोप्लाज्म के को, नीचे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा है ना? हाँ नहीं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम इधर बगल में ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लिखिए। इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा? हाँ मैम। हम थोड़ा नीचे करना, बस। ठीक। ठीक। हाँ। हो गया मैम। हो गया? समझ में आ गया ना? हाँ मैम। अब बेटा देखो, हम क्या लिखेंगे कि एल्गी को क्लासिफाइड किसके बेसिस पे किया गया? एल्गी को क्लासिफाइड किसके बेसिस पे किया गया है? तो देखेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट है। टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, बस है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, और लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है, वो ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बस है।
ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में है। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में। कितनी बात क्लियर होगी? कितनी बात क्लियर होगी? हाँ और जी। जो वैसे पहले हम लोगों का रिजर्व फूड मटेरियल सेलुलोज उसके ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता था, लेकिन यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल जो है ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो क्लासिफिकेशन है बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइफी फ्रूटिंग बॉडी के बेस्ड है। फ्रूटिंग बॉडी यानी रिप्रोडक्टिव